मनीष जी, आपका स्वागत। कांग्रेस पार्टी इस बात का एविडेंस आने का या बिहार की पुलिस की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार क्यों नहीं कर रही? आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि कोई बहुत बड़ा स्कैम है जो केंद्र सरकार के संरक्षण में हुआ? मैं दो बातों से अपनी बात शुरू करूंगा। इस जो अहंकारी भाजपा सरकार है, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, जो तमाम गलतियां करती है, अपराध करती है बच्चों के प्रति, लेकिन मानती नहीं है। आपको मैं फरवरी 2024 में ले चलूंगा, जब उत्तर प्रदेश में दो एग्जाम आसपास हुए थे, आरओ का और सिपाही भर्ती के। और आरओ का एग्जाम होते हुए भी बच्चों ने कहा था इलाहाबाद में कि पर्चा लीक हो गया है। उन बच्चों को इलाहाबाद की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तमाम बच्चों पर जितने सीवियर लग सकती हैं धाराएं उनको लगाकर उनको जेलों में बंद किया गया और बाद में माना गया कि हाँ पर्चा लीक हुआ था। यही सिपाही भर्ती में हुआ, पहले नहीं माना गया, बच्चों के ऊपर ताकत का प्रयोग हुआ और फिर माना गया। और इसी चैनल पर यहीं पर बैठकर, अगर आपको याद होगा, तो नीट की परीक्षा हुई थी तो ये बात हुई थी कि नीट की पेपर लीक की खबरें सामने आई थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो राजस्थान, बिहार, तमाम जगहों पर, गुजरात से भी आई थी, गुजरात से भी आई थी। और यहीं पर बैठ के हम लोग ने इस पर चर्चा करी थी, लेकिन तब एनटीए ने कहा था नहीं साहब ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वही अहंकार। लेकिन क्या पता चला कि नहीं था, रिजल्ट में तमाम अनियमितताएं सामने आ गई। तो सवाल बहुत स्पष्ट है कि जो पूरा मॉडल इनका भाजपा का पूरे देश में है, और साहब क्यों सिर्फ एनटीए, क्यों सिर्फ यूजीसी नेट? अगर आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में सारे पर्चे लीक हुए। अगर मैं गिनाने लगूंगा तो लंबा वक्त लगेगा। हाँ, तो अगर हरियाणा की बात आप करें, इनकी सरकार थी, सारे पर्चे लीक हुए। गुजरात में सारे पर्चे लीक हुए 2014 के बाद से, सब लिखित रिकॉर्ड में है मेरे पास। अगर आप चाहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, मैं लेकर आया हूं। ये दो मत है, मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा। सरकार रही व्यापम घोटाला। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, उनका ये कहना है कि सरकार इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं कराना चाहती। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि भाई ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट आ जाए। हालांकि वो बिहार और गुजरात और राजस्थान की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे, वो केवल बिहार की जांच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। आदरणीय और एक हाई प्रोफाइल, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई। आदरणीय राहुल जी जो बात कर रहे हैं उसके पीछे तर्क है। उसके पीछे तर्क ये है कि 4 महीने से विनीत आर्या जी, आदरणीय विनीत आर्या जी जो एजू टेस्ट वाले हैं, उनको सिपाही भर्ती वाले बड़े प्यार से उनको सम्मान भेजा रहा है, बाबू लौट आओ, बाबू लौट आओ, सुन लो। पकड़ा नहीं जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा है, उन्हें प्यार से बुलाया जा रहा है कि बाबू आ जाओ बाबू। तो इसीलिए राहुल जी कह रहे हैं कि निष्पक्षता से जांच नहीं करा पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाए, ये जांच उनके दिशा निर्देश में हो जाए, और कहीं कोई भरोसा और सब बचा नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये पूरा पर्चा लेकर आए हूं, आप पढ़ दूंगा यहां पर कि पिछले 10-12 सालों में किस तरीके से इस देश में तमाशा बना दिया है युवाओं का इन लोगों ने। पढ़ इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी और इनके जितने पर्चे लीक हुए हैं वो खत्म नहीं होगा जी। तो आप इसमें क्या नीट वाले में री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा ये सिपाही भर्ती वाला, यूपी वाला, ये तो गजब केस है भाई। गजब केस नहीं है, इन सारों का गुजरात कनेक्शन निकलेगा। इस पूरे देश में हर जगह गुजरात कनेक्शन निकलेगा। आप बनारस जाएंगे, आपको हर घोटाले में गुजरात कनेक्शन निकलेगा। ये जितना पर्चा लीक हो रहा है, आपको हर जगह गुजरात कनेक्शन निकलेगा, क्योंकि 2 गुजरातियों ने इस पूरे देश को लूट लिया है। ऑलराइट, अनिल दुबे।